हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हम DEC 1 DEC 2 और DEC 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कर रहे हैं। मतलब एनटीटी का कोर्स जो कर रहे हैं इग्नू से या किसी भी और संस्था से। तो हम जो है उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम फिर से DEC 2 जिसका नाम है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि आपको हिंदी मीडियम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है और इनकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में क्यों होती है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है और में से MCQs भी आ जाते हैं। बिकॉज एंड में ही पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर जो है वो किस वे में आने वाला है। जैसे कि पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQ टाइप आया था, लेकिन उससे पहले सारे जो क्वेश्चन होते थे वो क्वेश्चन पेपर होते थे या पेपर होते थे वो थ्योरेटिकल होते थे। तो वी डोंट नो कि इस साल क्या होने वाला है, तो हम सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे, सभी चीज़ों के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से ही MCQ और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आपको बहुत आसानी हो सकती है। तो सबसे पहले कि गर्भावस्था के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को, और इसकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में उनको क्यों होती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट्स के साथ साथ। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैसे वीडियो पॉज करने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको करवा रही हूँ, बहुत ही आराम से आपको नोट्स बनवा रही हूँ। लेकिन नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास अपने नोट्स होंगे तो आप अच्छे से पेपर के पहले पढ़ पाएंगे और आप के पास अपना मटेरियल हो जाएगा और जब चाहे आप उठा के पढ़ सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप मेरी ही वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले गर्भ अवस्था में के दौरान जो है किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसको, गर्भवती महिला को। गर्भावस्था तो गर्भवती महिला की होगी ना ऑब्वियसली। तो और इनकी आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में उनको क्यों होती है, तो सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, हेडिंग दे दीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, कि गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। कौन कौन से पोषक तत्व हैं वो? प्रोटीन, विटामिन B, फोलिक एसिड, लोह तत्व और कैल्शियम। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो आपने करने हैं। इनके बीच आप एक्सप्लेनेशन ये दे देंगे कि इनकी जो आवश्यकता है वो ज़्यादा मात्रा में क्यों होती है गर्भावस्था के दौरान, ये स्पष्ट करना है हमको। तो प्रोटीन, विटामिन B, फोलिक एसिड, लोह तत्व, कैल्शियम जैसे तत्वों की हमें ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता आखिर एक गर्भावस्था में गर्भवती महिला को क्यों होती है, तो ये हम देख लेते हैं। गर्भ और जो हमारी मैत्रिक तत्वों की तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन जो है, पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में काम है वृद्धि, डेवलपमेंट, बनाना। ठीक है, तो गर्भावस्था में भी इसका वही काम है, डेवलपमेंट, बनाना, कुछ ऊतकों की तीव्र वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट करने के लिए, उसको अच्छी तरह से करने के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिकॉज प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग जो है वो पोषक तत्व है। ठीक है, तो गर्भावस्था में भी इसका रोल वही रहेगा, बॉडी बिल्डिंग ही रोल रहेगा, डेवलपमेंट ही रोल रहेगा, बनावट, बनाना, तीव्रता से उसको वृद्धि को जो है वो बढ़ाना, ये रोल रहेगा प्रोटीन का। और तीसरे महीने से गर्भ में जो फीटस होता है, फीटस मीन्स जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उसकी जो वृद्धि है, डेवलपमेंट है, वो बहुत फास्ट होती है। इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है फीटस को, तीसरे महीने से ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो ओवरऑल जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो गर्भावस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए? वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे है आपका विटामिन B, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो है वो आपको अगर पता होगा, आप किसी के टच में होंगे गर्भवती महिला के, तो उनको टैबलेट्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं फोलिक एसिड की, ये आयरन से रिलेटेड होती हैं। तो ऊर्जा को तोड़कर विटामिन B जो है
वो विभिन्न शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। विटामिन बी का फंक्शन बताया गया है और फोलिक एसिड का फंक्शन बताया गया है। तो एनर्जी को ब्रेक डाउन करता है, ऊर्जा को तोड़ता है और शरीर के विभिन्न अंगों में डिफरेंट पार्ट्स में शरीर के पहुंचा देता है। ये काम है विटामिन बी का। और फोलिक एसिड का क्या काम है? जब फोलिक एसिड मतलब फोलिक अम्ल जो है वो शरीर के सेल्स जो होते हैं, सेल्स मीन्स सेल्स से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन। तो सेल इज द मतलब सबसे छोटा जो हमारे शरीर का पार्ट है, दैट आर सेल्स। उसी से हमारा शरीर बना है, आपने सुना भी होगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसको गुना करने में मतलब क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन में जो फोलिक एसिड है वो हेल्प करता है। और विटामिन बी ऊर्जा को तोड़कर जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन कर देना। और क्यों ज़रूरी है विटामिन बी? ये तो इनका कार्य है, क्योंकि ऊर्जा को तोड़कर विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर वो ऊर्जा विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचेगी? तो इसके लिए विटामिन बी जो है वो ज़रूरी है। तथा फोलिक एसिड जो है वो सेल्स को गुना करेगा, है ना। तो मतलब वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ, फिटनेस में भी डेवलपमेंट का ही पार्ट हुआ। तो सेल्स मल्टीप्लाई होंगे तभी तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, टिश्यू बनेंगे, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसीलिए फॉलिक एसिड की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। लौह तत्व जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि अक्सर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में हमको ज़्यादातर आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो ये डेफिशिएंसी बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे अनीमिया भी हो जाता है। ये आपको आगे आगे पढ़ने को मिलेगा। अनीमिया का बहुत बड़ा रोल है। लौह तत्व मतलब हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, माँ और गर्भ के रक्त में नियमित हो रही लाल रक्त कोशिकाओं का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। माँ और जो गर्भ में जो बच्चा है उसके लिए भी हीमोग्लोबिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के आखिरी महीने तथा जन्म होने के 4 महीने के बाद तक गर्भ में लौह तत्व की भंडार संरक्षित होता है। तो जिस तरह से लौह तत्व की आयरन की टैबलेट्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो बच्चियां होती हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो बच्चों को तो माँ के दूध से ही वो गुण मिल जाते हैं, लेकिन माँ को जो है, माँ के लिए भी लौह तत्व जो है हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जन्म से पहले तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जन्म के 4 महीने बाद तक भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी तत्व कहलाया जाता है। ये चौथा और आखिरी पॉइंट करेंगे, कैल्शियम। तो एज यू ऑल नो कि जब बढ़ रहे गर्भ वाली माँ जो है उसकी हड्डियाँ जो कैल्शियम है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बच्चे की हड्डियाँ बनाने में यूज़ हो रहा होता है। माँ से ही जाता है सब कुछ थ्रू प्लेसेंटा, तो वो यूज़ हो रहा था वहीं पे। तो जब गर्भ बढ़ रहा होता है तो उसकी भी हड्डियां जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, वो भी अंदर अपनी हड्डियां जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो जिससे माँ के जो कैल्शियम की कमी, माँ में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे लेने के लिए जो है वो कैल्शियम, जिसके पूरा करने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करते रहना चाहिए, मतलब दूध पीना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट सबसे जो ईजी अवेलेबल सोर्स है हमारे लिए हमारे घरों में ही, वो है हमारा दूध या दूध से बने पदार्थ। तो माँ को उसका सेवन करते रहना चाहिए कैल्शियम की, अगर उन्हें कैल्शियम चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे की भी माँ की भी। और इवन जब बर्थ हो जाता है बच्चे का तो उसके बाद माँ को फीड करवाना पड़ता है, जिससे अगेन कैल्शियम की कमी माँ में हो जाती है, क्योंकि बच्चा फीड कर रहा है तो बहुत मात्रा में कैल्शियम जो है वो थ्रू द मिल्क वो बच्चे के अंदर चला जाता है, तो माँ को कमज़ोरी हो ही जाती है। तो इसलिए अगर माँ को कैल्शियम की आवश्यकता है तो उनको कैल्शियम से युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दूध हो गया हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, जिससे माँ की हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि इसमें से जो आपको है वो MCQs भी पूछे जा सकते हैं। बिकॉज वी डोंट नो कि इस साल का पेपर कैसा होने वाला है,
थ्योरेटिकल टाइप होने वाला है, एमसीक्यूज टाइप होने वाला है। पिछले साल एमसीक्यू का आया था, उससे पिछले साल थ्योरेटिकल आया था। इस साल क्या होने वाला है वो अभी पता नहीं चला है, वो आगे पता चलेगा, वो भी हम आपको बता देंगे अपनी ही वीडियोज़ में क्या क्या होने वाला है। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए आप, अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, DECE से जुड़ी हुई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जाने वाली है और आपको नोट्स तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे। ये था हमारा DECE 2 का। DECE 2 का मैं बता दूं कि ये DECE 2 का जो कि है बाल स्वास्थ्य और पोषण, चाइल्ड हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन का, सॉरी चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो इसको ध्यान से आपने नोट्स बना लेने हैं और पढ़ लेना है, ताकि आपको जब आपके पेपर, आपके एग्ज़ाम्स आ जाएं तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, आपको आता हो और आप अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर कर सकें। तो बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं अगेन बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ और इसी सीरीज़ में आपको मिलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल रिलेटेड टू DECE विच इज़ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। थैंक यू सो मच। और हिंदी मीडियम के जो है हम नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।